भानु प्रतापपुर के दंगल के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने सभी से वोट की अपील भी की। खबर भानु प्रतापपुर की, जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको हमने तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं। जब आपने देखा है कि बड़ी बड़ी लाइनें यहां पर, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी की लगी हुई हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह सुबह कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी पहुंची जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अब आप ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए न्यूज 18 से बातचीत भी की उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी इस दौरान साधा। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए एक चैलेंज। अकबर कोर्राम जो कि चुनावी मैदान में है, सर्व आदिवासी समाज की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अकबर कोर्राम जो कि चुनावी मैदान में है ही, और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट की अपील की है। तो ये 3 तस्वीरें आप तीनों दिग्गज, और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी और दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज, इन दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। और इसी दौरान जब सावित्री मंडावी पहुंची अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने मतदान कर लिया है जी, और आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से? मैं पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल, उनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और पूरे जनता जो है, हमारे माननीय भूपेश सरकार के जो 4 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो लगातार इन 3 बारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और विकास के इतने कार्य किए हैं, तो इन सब को देखते हुए वहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी मतदाताओं को जो मेरा सहयोग और मुझको बिल्कुल आशीर्वाद दिए हैं। आपको कितना उत्साह नजर आ रहा है मैडम? बहुत 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 उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। तो देखा आपने, सावित्री मंडावी पूरा उत्साह नजर आ रहा है, सभी उनके पक्ष में, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही आप ब्रह्मानंद नेताम जब वोट डालने के लिए पहुंचे, तो उनसे भी न्यूज 18 के संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। ये देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे और अभी अभी उन्होंने वोट डाला है। और सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपील कर दीजिए न्यूज 18 पर सबसे कि वोट जरूर डालें, एक बार उंगली दिखाते हुए। मैं भानु प्रतापपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान होनी है, तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने लोकतंत्र में मत देने की जो अधिकार है उसको जरूर दें। ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चली हैं, तो उन परिस्थितियों को किस तरह से देखेंगे आप? लोग, यहाँ की मतदाता, यहाँ की हमारे जनता जिस तरह से जो भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से भाव दे रहे हैं, जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और जिस तरह से हमें इनका आशीर्वाद, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप लीड लेंगे? कितनी लीड की उम्मीद? ये भारी से भारी प्रेजेंट मतों से। अच्छा, ये बताइए कि जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई थी और आप पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक प्रभाव जो है जब नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं। ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसा पता था तो मेरे ऊपर पहले कार्रवाई कराते। ये पुलिस और ये सोए हुए थे क्या 3 साल तक के? अभी मैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सब लोग बाग समझ चुके हैं, है नहीं? और इसको जरूर मजा चखाएंगे। जिस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल करके हमारे परिवार, हमारे समाज, ये ब्रह्मानंद की चरित्र हनन की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की चरित्र हनन है। सर्व आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? अकबर कोर्राम जो है वो कितना? और चलिए, इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से जो जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज 18 से, वो भी सुनिए।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए जगह जगह जो मतदान केंद्र है वहां पर खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कसा वही ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और तमाम जो दूसरे बल हैं उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत सेंसिटिव इलाका नहीं है और सामान्य इलाका है। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो यहाँ के वोटर भी है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं चूंकि बस्तर आईजी ने भी कहा था कि अलर्ट को देखते हुए अतिरिक्त जो है सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए जाएंगे और इसी तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है। जो जवान यहाँ पर मौजूद है वो अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं, मोटार से लेकर यूवीजीएल तमाम तरह के हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको। वोटर्स जो है वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। 2 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और करीबन 1300 के करीबन यहाँ पर वोटर्स हैं। ब्रह्मानंद नेताम ने यहाँ पर वोट डाला और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार वोटर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई स्थिति ना हो इसको लेकर आप देखेंगे कि हर बूथ के बाहर जो है वो जवानों की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो देखा आपने किस तरीके से पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से भानु प्रतापपुर का अलग अलग पोलिंग बूथों पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। एक तरफ ममता लांजेवार जुड़ गई हैं, खेमनारायण भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विवेक श्रीवास्तव। तो सबसे पहले तो ममता आपके पास आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफी वक्त हो चुका है और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है। अभी क्या तस्वीरें, जो कि दोपहर होने को है और अब धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या और बढ़ रही है या कम हो रही है? देखिए, इस वक्त हम जनपद प्राथमिक शाला चारमा में मौजूद हैं। 1908 का ये स्कूल है और आजादी के पहले का स्कूल है, जहां उस वक्त आपको ये अधिकार नहीं था कि आप अपना लीडर चुन सके, लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं और आप देखेंगे कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं हम अपना लीडर चुन सकते हैं। और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वोटर्स यहाँ पर जुटे हुए हैं। भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि उत्साह जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारें दिख रही है। जहां जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर आज सुबह से वोटर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मतदान केंद्र है और जो कन्याशाला में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर संगवारी बूथ बनाया गया है, यानी कि और सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। महिलाओं की लंबी कतारें हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स महिलाएं हैं। एक बार हम भीतर का आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, उसके बाद हम बाहर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए कि जो लोग जो है किसी परेशानी में है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और उनसे बात करते हैं एक बार। वोट डाल चुकी हैं आप? नहीं। वोट डालने के लिए आई हैं? इतने मुश्किल के बाद भी आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं, क्यों? सब लोग कह रहे हैं तो डालने के लिए आए। आपको लगता है, एक बार अपील कर दीजिए कि सबको अपना वोट डालना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में अभी अगर आप आ रहे हैं तो वो लोग जो घर पे आराम कर रहे हैं उन्हें आना चाहिए वोट देने के लिए। आना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पे अवेयरनेस बताती है और एक सीख भी देती है कि वोट डालना कितना जरूरी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ममता, ये आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो टेबल लगाए गए हैं और इसके साथ जो बिठा कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। और हमारे साथ खेमनारायण भी जुड़े हुए। खेमनारायण, कहाँ पर मौजूद हैं आप? और अलग अलग तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि दिव्यांग भी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है पोलिंग बूथों पर। जी, आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त चरामा के संगवारी मतदान केंद्र में मौजूद हूं, जहां इस बार जो है जिला निर्वाचन आयोग ने 5 महिला मतदान दलों का गठन किया था और उसमें से ये चरामा में एक मतदान दल है जहां पर महिला मतदान दल यहां पर मौजूद है। अंदर जो है वो अपना मतदान कराने में सहयोग कर रही हैं और यहां पर एक आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर जो है सेल्फी जोन भी लगाया गया है और एक माता जी भी यहाँ बैठी हुई हैं और वो अपना मतदान करके आई हुई हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मतदान करके आके, और महिला मतदान दल जो है मैडम वो कितना अच्छा सहयोग किए हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय की व्यवस्था चाक चौबंद है और खासकर सेल्फी जोन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपने भी मतदान किया है, आपका क्या अनुभव रहा है मैडम? हाँ, मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए और मतदान करने
करते वक्त हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमको ये मौका मिला है और सही हमें पूर्ण भरोसा विश्वास है कि हम जिस अपने प्रत्याशी का हमने चुनाव किया है जो जिस क्षेत्र का विकास कर सके, भरोसा है कि वो हमारी मतदान का सही प्रयोग हुआ है और वो जीत उनको अवश्य मिलेगी। जी, इनके मतदान का सही इन्होंने प्रयोग किया है और उनको विश्वास है कि जिनको इन्होंने किया है वो जीत दर्ज करें और विकास करें। वैसे ही आप देख सकते हैं इस मतदान केंद्र में जो है मतदाताओं की कतार अभी भी लगी हुई है और जो है सुबेरे से यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लोग अपने अपने मतदान करने के लिए बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक लगभग 25% से ऊपर जो है मतदान जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में हो चुके हैं और 7 प्रत्याशियों के जो है भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो रहे हैं, जिससे 8 तारीख को पता चलेगा कि जो मतदाता है उन्होंने किसको जीत दर्ज कराई है। अभी की हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत कर आ रहा है। जी बिल्कुल, किसके दावे पे कितना दम है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा और अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ ही रही हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए। विवेक, कहां पर आप मौजूद हैं? क्योंकि अब 11:30 बजने को हैं और धीरे धीरे देखा ये भी जाता है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगती है। फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए रेणु जी, बता दूं कि कांकेर जिले का ये मतलब भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा था, कांकेर जिले के पास सबसे नजदीक तेलगरा जो गांव है उसमें वहां के मतदान केंद्र में खड़े हैं और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही घटती जा रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में एक तरीके से जिस तरीके से लाइन लगी हुई है तो ये लगता है कि महिला और पुरुष दोनों के बीच में ये प्रतियोगिता चल रही है कि मतदान हम ज्यादा करेंगे। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसमें लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की लगी है और एक तरफ पुरुषों की। थोड़ी देर पहले महिलाओं की लाइन कम थी तो वहां पे अब महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है और इधर पुरुषों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये है और भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव की का एक यदि खासियत देखा जाए तो यहाँ पर महिला मतदाता वो भी ऐसे जो 80 साल से अधिक की उम्र की, उनकी संख्या जो है पुरुषों की मतदाताओं की संख्या से दोगुनी है। तो महिलाओं में तो रुझान स्वाभाविक होगा क्योंकि यहाँ पर महिला प्रत्याशी भी मैदान में है, हालांकि भाजपा के भी हैं, लेकिन महिलाओं की जो है यहाँ के जो चुनाव है, उपचुनाव जो हो रहा है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। ममता और खेमनारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए कुछ और अहम खबरों का अब हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी